भाई ये तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, क्या ही बोलूँ मैं। अभी रात में तो और भी लाइटें वगैरह चमकने लगी है। वियतनाम से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैं जिस इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा था वो खुद ही बोल रहा था, कहता इंडियंस को इस कंट्री के बारे में पता नहीं कि कोई एक लाओ जैसी कोई कंट्री भी है। तो जो मुझे कुछ चाहिए था वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लिश में, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। You can your chop. name? Samacharu. समाचारू। Yeah. नाइस नेम। ओके। देखो यहाँ पे रहते हैं बुद्धिस्ट लोग शांति से। काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है यहाँ का, लकड़ी वाले घर। ये वाली जो मार्केट में जिसमें घूम रहा हूँ ना, ये मैंने दिन में नहीं देखी थी, ये अभी लगी है। How much you charge for this, for some kilometers? What is your price? 1 kilometer. 1 किलोमीटर, वट इज़ योर प्राइस? तो भाई मैंने अभी इनसे ये पूछा कि आप जनरली 1 किलोमीटर पर किलोमीटर क्या चार्ज करते हैं। तो ये मुझे भाई साहब बता रहे हैं कि हम 50,000 यानी कि 50,000 लाउटियन के चार्ज करते हैं 1 किलोमीटर का। वो पता कितना बन गया? 190 रुपये। 190 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं 1 किलोमीटर का। अब ये खुद सोचो कितनी ज़्यादा यहाँ पे लूट मचाई हुई है। Everyone charge 50,000 for 1 kilometer. Suppose if I have to go to 5 kilometers, 10 kilometers, then 1 kilometer it is 50,000 kip. right. For 10 kilometers, how much? It is 400. 400,000 It is 10 kilometer. for 10 kilometers. ओके भाई ये कोई मोनेस्ट्री लग रही है। यहाँ पे इन्होंने पहले लिखा है कि भाई कीप क्वाइट, ओके, रिस्पेक्टफुल और फुल कपड़ों में आओ। मुझे लगता है ये बंद है खुली है पता नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये अभी क्लोज है शायद ना, कोई भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई भिक्षु रहते होंगे, उनके वस्त्र देखो बाहर हैं। तो ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी कंट्री है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारी मोनेस्ट्रीज मिलेंगी, टेंपल मिलेंगे। तो मुझे पक्का लगता है कुछ टाइमिंग होगा। अभी टाइम 12:30 को हो रहा है, क्या पता सुबह खुलता और शाम को खुलता हो, 2 टाइम। तो अभी तो नहीं यहाँ पे कोई भी है। काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की तारें बिछाई हुई हैं यहाँ पे ना, मैं वही देख रहा था। ये देखो इंडिया जैसा ही हाल है यहाँ पे। ये एक मिनी मार्ट है, यहाँ पे देखता हूँ कोई काम की चीज़ क्या प्राइस पे मिल रही है। शुक्र है इसमें इंग्लिश पे लिखा हुआ है। तो जो मुझे कुछ चाहिए था वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने इंग्लिश में, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है। बट ये भी मेरे को क्लोज ही लग रहा है, स्ट्रक्चर से है कोई। मोनेस्ट्री टाइप ही है, बट ये भी क्लोज ही है, कोई नहीं है यहाँ पे, बंद है। तो यहाँ पे जो मोनेस्ट्री ना, कोई टाइमिंग्स होते होंगे इनके पक्का, उसी टाइम पे ये ओपन होती है। काफ़ी पुराना स्ट्रक्चर है ये भी। वो यहाँ पे स्कॉलर्स पढ़ाते होंगे बुद्धिस्ट क्लास। यहाँ पे इनकी स्टडी होती है, यहाँ पे इनको ये स्क्रिप्ट्स पढ़ाते होंगे। हाँ, ये इनके डेस्क हैं, यहाँ पे ये स्टडी करते होंगे। Mana ada dua sering
คนเราก็ยังไม่รู้ซึ่งไม่ว่าสวย अबोट क्वार्टर्स, तो ये इनके मेरे को लगता है रहने की जगह होगी। ये एक लाइब्रेरी है, बट इन्होंने मुझे बताया ये भी बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और ये बिहार ट्रैवल कर चुके हैं, बोध गया में। दिस वन इट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। Tipika. No, I have Lao language. Lao language. Any book in English here? Any book? English? Any book? Any Thai. This in English? Thailand. No. काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट सारी लाओ लैंग्वेज में है। Yeah. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कोई इंग्लिश में बुक है यहाँ पे? Any book who's in English? Not have. Not have. Yeah. Sorry. Ah. What is your you name? can Your shop. name? Samacharu. Samacharu. Yeah. Nice name. Okay. My name is Sanjeevan. Sanjeevan. Yeah. I have my friend have the Bodhagaya Sanchai. Oh, both gaya. Friend, yeah. Oh, nice to meet you, sir. You? Yeah, Name. My name is Sanjeevan. Sanjeevan. Sanjeevan, yeah. ये कोई नेशनल म्यूजियम है, यहाँ के लिए पक्का टिकट होगी। देखता हूँ टिकट कितने की है। 60,000 की मांग रहे हैं ये टिकट के। जो मैंने टिकट दी ना 60,000 की, वो सिर्फ यहाँ की एंट्री की थी। अगर आपने यहाँ पे कुछ और करना, कोई भी एक्टिविटी, तो उसके ये एक्स्ट्रा पैसे मांग रहे हैं। ये रॉयल बैलेट थिएटर है, इसके ये एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहे हैं। रॉयल बैलेट थिएटर। भाई मुझे यहाँ पे एक भी इंडियन नहीं दिख रहा। तो आप ये समझो कि यहाँ सारे के सारे ना, यहाँ तो हैं एशियन, मतलब चाइनीज़ जापानीज़ लोग हैं, और यहाँ फिर मतलब आप ये समझो कि वो हैं वेस्टर्न है। हर बार इन्होंने लॉकर रूम का लगाया हुआ है। पता नहीं, बैग बूग शायद नहीं लेके जाने देते होंगे इधर, पता नहीं क्या सिस्टम है, वहीं जाके पता लगेगा। मेरे पास तो छोटा सा बैग है, पर लॉकर रूम के भी क्या पता कि चार्जेस मांगते हो, हर पॉइंट पे चार्जेस। यहाँ पे एंट्रेंस लिखा है, यहाँ से एंट्रेंस होगी इसकी। पता नहीं शूज़ उतारने पड़ेंगे कि नहीं, शायद उतारने पड़ेंगे। इन्होंने कैमरा और बैग अलाउड ही नहीं किया है, तो मेरे को ये जाने नहीं देंगे, मेरे को वहीं रखना पड़ेगा। नो कैमरा नॉट अलाउड दे। ओके, सो इन्होंने ये लिखा है बैग पैक, हैंड बैग, कैमरा, मोबाइल फ़ोन अलाउड ही नहीं है। देख लिया मैंने क्या था, वो अंदर कुछ भी नहीं था, जस्ट कुछ पुरानी चीज़ें बता रखी थी, कुछ खास नहीं था। जिस हिसाब से इन्होंने फ़ीस काटी, और कैमरा लेके जाने नहीं दिया। लॉकर रूम में मेरे को कैमरा रखने दिया। सामने कुछ मेरे को लोकल फ्रूट वेंडर्स मिल रहे हैं, बट फॉरेनर्स को देख के ना ये महंगा ही लगाएंगे रेट पर। पूछ लेते हैं कि क्या सिस्टम। दिस पाइनएप्पल हाउ मच? 40। तो 40,000 किप में पाइनएप्पल बेच रहे हैं। 30। Đi được. 30। हाँ 30। भाई ये तो 30 में भी मान के, पहले उन्होंने 40 बोला। मेरे को तो अब इसका प्राइस नहीं समझ आ रहा है कि भाई 30 है कि 40 है। ये तो भाई खतरनाक है, जिन्हें क्या पता इसका प्राइस 20 हो। ये ओवर प्राइस, बार्गेनिंग कर लेना चाहिए हमेशा। भाई मैंने आज तक इतने छोटे से पाइनएप्पल नहीं देखे, बट
ठीक है, टेस्ट अच्छा है। काफ़ी सारे थे 120 रुपये में, और मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी मिल जाएगी इसको खाकर। काफ़ी कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे इससे मेरे को। बढ़िया फ्रूट्स थे भाई, पेट भर गया इससे। लंच भी कंप्लीट हो गया 110-115 रुपये में। सामने मेरे को मेकोंग रिवर दिख रही है भाई, ये है मेकोंग रिवर। हेलो, बट यू आर सेलिंग अ बोट ट्रिप? You are selling a boat trip? Okay, from where it start and where it end? Every day, Huh? every time. Every day, every time? And how much? 1 hour, Uh, 500,000 tip. 500,000 for 1 hour. One boat, 1 hour. Oh, this boat, this type of boat? No, Small boat? no. What about this? Boat, hotel. Oh, this is from hotel? Yeah. ये छोटी सी बोट के लिए Oh. 1 घंटे के 5 लाख के 2000 रुपया। मैंने तो भाई कोई बोटिंग नहीं करनी। हालोंग बे में वैसे भी बहुत बोटिंग वगैरह हो गई थी, और वो भी सी पे हुई थी। ये तो छोटी सी रिवर है भाई। यहाँ पे तो ऐसा है कि जगह काफ़ी दूर दूर है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक मोटर बाइक ले ही लेनी चाहिए, और यहाँ से रास्ता है शायद बोटिंग के लिए। कूड़ा फेंकने के लिए इन्होंने मना किया है यहाँ पे। ये देखो, कह रहे हैं कि भाई कैमरे लगे हुए हैं, कूड़ा मत फेंको, पकड़े गए तो फाइन हो। मेरे को तो यहाँ के ना आर्किटेक्चर जो यहाँ का मतलब बना हुआ है, ये बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब स्लेटों वाले घर है, ऊपर देखो स्लेट है, पुराने हैं वुडन टाइप के घर। और ये वाली जो लेन है, ये वाली, ये बान चुमखोंग है, यहीं पे रहता हूँ मैं। फिर कितने प्यारे हैं ये देखो। पता नहीं क्या बेच रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ लाओ लैंग्वेज में लिखा है, बट मैं नहीं खा सकता ना, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन सी चीज़ वेजिटेरियन है, कौन सी नॉन वेज है। ये लुआन प्रांग है ना, ये बेसिकली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और एक मेरे को ये मोनेस्ट्री और एक टेंपल और दिख रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब टेंपल है, बुद्धिस्ट टेंपल, बट ये सारे के सारे क्लोज हैं, इनका टाइमिंग होगा। ये देखो यहाँ पे रहते हैं बुद्धिस्ट लोग शांति से। डू यू नो इंग्लिश? डू यू नो एनीवन ऑफ नो इंग्लिश? नो इंग्लिश। ऑन व्हाट ओपन ऑन व्हाट टाइम? वेट, เปิดเวลาได้อารามจะ या จะมุก 5 o'clock 5 o'clock evening. 5 o'clock in evening. What about morning? 6 o'clock 6 o'clock morning. yes ओके। ये कह रहे थे कि सुबह 6 बजे ओपन हो जाता है, 7 बजे 6-7 बजे, और अभी शाम को ओपन होगा 5 बजे। तो अभी 4 बजे हैं, तो इनका ये होता होगा 7 बजे ओपन करते होंगे, फिर 10-11 बजे तक ओपन रहता होगा, फिर उसके बाद ये मोनेस्ट्रीज बंद रहती हैं दोपहर के टाइम, फिर शाम को फिर खुलती हैं दोबारा। यही लग रहा है मुझे, ये रेजिडेंशियल एरिया लग रहा है मुझे ये वाला। आप यहाँ पे ऐसे साइकिल भी ले सकते हो। मेरे को ना अपने डोंग चेंज कराने जो मैंने वियतनाम से लिए थे, क्योंकि मेरे को अब उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने वियतनाम तो जाना नहीं है।
यहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं ना, ये भगवा वस्त्र पहनते हैं। जो मैंने वियतनाम में बुद्धिस्ट लोग देखे थे वो थोड़ा अलग ही टाइप का उनका ड्रेसअप था। एक्सक्यूज मी, देयर इज एनी प्लेस टू चेंज द करेंसी? यू कैन चेंज हियर। आई हैव एक्चुअली वियतनामीज डोंग। ज़्यादा कुछ अच्छा रेट नहीं दिया, 140 रुपये काटे उसने मेरे डोंग चेंज करने में, और मेरे पास 2100 रुपये के इक्विवेलेंट डोंग थे तो 140 रुपये काट दिए। तो 1970-1980 इक्विवेलेंट के लालटीन के मेरे को मिल गए। चलो ठीक है भाई। बढ़िया यार, शांति, एकदम शांत सा प्लेस है ये। मैं अभी देख रहा था जहाँ मैं एक इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा था ना, वहाँ पे ये था कि मतलब मेरा ना इंटरनेट नहीं चल रहा था, हालांकि पैक तो एक्टिवेट है। तो फिर उसने वाईफाई दे दिया, अब चलने लग गया। तो कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है यहाँ मेरे को ना, फिर मेरे को स्विच ऑफ करना पड़ा फ़ोन, फिर स्विच ऑन किया। अब ठीक है, अब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मेरे को आ रही। ये एक प्यारी सी बिल्डिंग दिख रही है, देखो। ये पता नहीं रेस्टोरेंट है कि किसी का घर है। नहीं नहीं नहीं, ये रेस्टोरेंट है। बहुत प्यारा सिटी है ये, तभी इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी मतलब मकान दिख रहे हैं ना, जैसे मेरे पीछे जितने भी ये मकान हैं सारे पुराने हैं। मतलब आप ये सोचो कि काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है यहाँ का। लकड़ी वाले घर प्यारे लगते हैं लाइट्स और सजावट के साथ, तो एंटीक लगता है, थोड़ा ओल्ड टाइप का। कितना प्यारा वुडन स्ट्रक्चर है। मतलब ये पुराने लोगों के घर हैं। अब लोगों ने क्या किया हुआ है, ये इनको रेस्टोरेंट में तब्दील कर दिया है। नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर शायद लोग रह रहे हैं। साइकिल लेके आप ट्रैक भी कर सकते हो, देखो जैसे ये लड़कियां कर रही हैं। लाओ में आना बिल्कुल सही डिसीज़न था। मेरे को ये काफ़ी अच्छी कंट्री लगी। वियतनाम से तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे मैं जिस इंडियन रेस्टोरेंट में बैठा था वो खुद ही बोल रहा था, कहता इंडियंस को इस कंट्री के बारे में पता नहीं कि कोई एक लाओ जैसी कोई कंट्री भी है। यहाँ पे ज़्यादा ना खर्चा है, साफ़ सुथरी लोकेशन है, और मतलब लोग भी कम है, पोल्यूशन नहीं है बिल्कुल भी। भाई ये तो इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है ना, क्या ही बोलूँ मैं। अभी रात में तो और भी लाइटें वगैरह चमकने लगी है। ये बेस्ट डेस्टिनेशन है फैमिली के लिए यहाँ आना। मैं तो कहता हूँ यहाँ 6 महीने भी रुक सकता बंदा। जिस हिसाब से यहाँ पे खर्चा है ना, खर्चा ज़्यादा है नहीं है। ये विला वगैरह है, थोड़े लग्जरी स्टैंडर्ड्स में आ जाते हैं, और तो कुछ नहीं है। अब तक का मेरा जो जितना भी इंटरनेशनल ट्रिप हुआ है ना, जितनी मैंने सिटीज़ देखी हैं, ये सिटी मेरे को आज तक की बेस्ट सिटी लगी है, लुआंग प्रांग। कुछ इन्होंने हट से लगा रखे हैं, मैं वही देख रहा हूँ। शायद सस्ती यहाँ पे मतलब शॉप्स वगैरह होंगी। ये वाली जो मार्केट में जिसमें घूम रहा हूँ ना, ये मैंने दिन में नहीं देखी थी, ये अभी लगी है। तो दिन में यहाँ पे सड़क पे गाड़ियाँ चल रही थी, अभी यहाँ पे बेसिकली मार्केट सजी है। शायद इसी को कहते होंगे नाइट मार्केट। ये सब हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं मैक्सिमम।
कोई भी मशीन मेड नहीं है, ये हैंडीक्राफ्ट है। एक किलोमीटर का स्ट्रेच है टोटल। भाई ये सारी जितनी मार्केट है, ये मेरे को लगता है स्ट्रीट फूड मार्केट है। ये जो मार्केट थी मैंने दिन में देखी नहीं, ये जस्ट अभी देखी है। मतलब आप ये समझो कि लोगों ने फटाफट अपनी दुकानें लगा ली यहाँ पे ना। ये बड़ी अजीब सी बात है, इतनी जल्दी यहाँ पे लोग सामान भी लेके आ जाते हैं और अपनी दुकानें वगैरह सेटल करके सामान बेचना भी शुरू कर देते हैं। जूस मिल रहे हैं, स्ट्रीट फूड मिल रहा है और इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। अलग अलग कुजीन्स मिल रहे, कोरियन, थाई, नॉन वेज फूड, ये सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है।